हम आज हिंदी विषय का पाठ क्रमांक 2 माँ की 3 आज्ञाएं देखने वाले हैं। इस पाठ में माँ बेटे की आदरता और एक बेटे की माँ के लिए जो आदर है वो इसमें बताया गया है कि किस तरह वो बेटा अपनी माँ की हर आज्ञाओं का पालन करता है। इस पाठ से हमें ये देखना है कि व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, वह अपने माता पिता का ऋण का मूल्य कभी भी अदा नहीं कर सकता। ऋण यानी क्या? जो उन्होंने हम पर एहसान किए हैं। एहसान यानी कि हमें जो पाल पोस कर जो बड़ा किया है, इस दुनिया में लाए हैं, पाल पोस कर बड़ा किया है, हमारी हर एक इच्छाओं का, हमारे हर एक ख्वाहिशों का वो ध्यान रखते हैं। उसका कभी भी हम मूल्य यानी उसका कभी भी हम नहीं कभी अदा कर सकते, मूल्य कभी हम अदा नहीं कर सकते। इसलिए उसे सदैव अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। यही व्यक्ति का कर्तव्य। देखिए, अब हम कह रहे हैं कि हम उनका कभी मूल्य अदा नहीं कर सकते। अगर करना ही है तो हमें क्या करना है कि हमें सदैव अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करना है। आज्ञा यानी उन्होंने जो बातें कही है, उनकी जो भी बातें हैं उनको हमें फॉलो करना है। वही उनका सबसे बड़ा क्या होगा? ऋण होगा एक तरफ से। और यही हम इंसानों का भी क्या है? कर्तव्य है कि हम हमारे माँ बाप का क्या कर सके, माता पिताओं का क्या कर सके, आज्ञा का पालन कर सके। और हमें यह भी स्मरण रखना है कि यदि सुखी जीवन जीना है तो व्यक्ति को अपने जीवन में ये 3 बातें अपनानी बेहद जरूरी है। पहली ये है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार ये व्यक्तियों के परम शत्रु है। देखिए, व्यक्ति को यदि सुखी जीवन जीना है तो 3 ही बातों का हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले है कि हमारा जो काम है, जो क्रोध है यानी जो गुस्सा है, लोभ यानी जो लालच है, मोह और अहंकार, ईगो जो है, उसे हमें हमेशा हमारा शत्रु मानना चाहिए। ये चीजें हम इंसानों को जिंदगी में कभी भी आगे बढ़ने नहीं देते हैं और हमें इसे हमारा शत्रु मानना चाहिए और इनसे दूर रहना चाहिए। इन चीजों को अपने आप पर कभी हावी होने नहीं देना चाहिए। इनसे बचने के लिए सत्संग, सत्विचार, सत आहार और सत्विच आचार को अपनाकर सुरक्षित रहा जा सकता है। अब आप कहेंगे कि अब इन सब चीजों को हम कैसे हम पर हावी ना होने दे, तो उससे बचने के लिए कहा गया है कि हमेशा सत्संग, अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए। हमेशा सत्विचार यानी अच्छे विचार हमारे अंदर हमें बिल्ड करना चाहिए और हमेशा सत आहार और अच्छा खाना खाना चाहिए। अब आप कहेंगे अच्छा खाना यानी क्या? हम जो खाते हो अच्छा खाना नहीं है क्या? इसका मतलब ये है कि खाना तो हम अच्छा खाते ही है, लेकिन हमें ऐसा खाना खाना चाहिए जो हमारे विचारों को, हमारे क्रोध को और हमारे जो अहंकार है, ये सब चीजों को हम पर हावी ना होने दे। ऐसा हमें हमेशा खाना खाना चाहिए। और सद आचार और हमारी जो हैबिट्स है वो हमें क्या करनी चाहिए? हमेशा अच्छी रखनी चाहिए। ये सब अपनाने से हम इन क्रोध, लोभ, माया, मोह, अहंकार ये सब बातों से हम क्या रख सकते हैं? दूर रह सकते हैं। अब दूसरी बात यह है कि भूखा व्यक्ति ही भोजन का आनंद ले सकता है। गहरी नींद का आनंद वही ले सकता है जो शारीरिक श्रम करता हो। अच्छी भूख लगना और गहरी नींद आना अच्छे स्वास्थ्य के लक्षण हैं। देखिए, अब दूसरी बात क्या है? 3 चीजों को स्मरण रखना चाहिए, ये कहा है। तो पहली बात हो गई कि क्रोध, मोह, लाभ, अहंकार ये सब को शत्रु मानना है और उनको बचने के लिए भी आपको उपाय बताए हैं। अब दूसरी बात यह है कि जो भूखा व्यक्ति होता है वही क्या कर सकता है? भोजन का आनंद ले सकता है। अब आप कहेंगे तो हम भूख लगती तभी तो खाते हैं ना, तो ऐसा नहीं है। हम कभी कभी बीच बीच में भी खाना हम खाते हैं। दिल बोला ये खा लिया, वो खा लिया, तो टाइम पास बोलकर चिप्स खा लिए, इस तरह का खाना। लेकिन देखिए, भूखा व्यक्ति ही क्या कर सकता है? जिसको बहुत भूख लगी है वही व्यक्ति क्या कर सकता है?
भोजन का आनंद ले सकता है। अब फॉर एग्जाम्पल जब हम उपवास रखते हैं तो उपवास में हमें जब भूख लगती है और जब हम उस भूख से हम जितने व्याकुल हो जाते हैं और बाद में जब हम उपवास का समय खत्म हो जाता है, उपवास खोल देते हैं, तोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं, जो भी है, तो उसके बाद जब हम खाना खाते हैं तो हमारे जो शरीर को हमारे सामने जितनी भी चीजें रखी हो जो हमें हो सकता है पसंद भी ना हो, हम वो इतना चाव से ना खाते हो, लेकिन भूख लगने पर हमें वो चीजें भी क्या लगती है, बहुत अच्छी लगती है। तो इसी तरह भोजन का आनंद कौन ले सकता है, भूखा व्यक्ति ही ले सकता है। और गहरी नींद का आनंद वही ले सकता है जो शारीरिक श्रम करता हो। शारीरिक श्रम यानी बहुत हार्ड वर्क। कभी आपने रियलाइज किया होगा जब आप बहुत ज्यादा काम करते हैं, बहुत होमवर्क करते हैं, बहुत खेलते हैं, कूदते हैं, तो आपका जो बॉडी है वो बहुत ज्यादा उस समय एक्टिव होती है और फिर बाद में थक जाने के बाद आपको बहुत अच्छी गहरी नींद आती है। तो उसी तरह जिस तरह भोजन का आनंद भूखा व्यक्ति लेता है, भूखा व्यक्ति ही ले सकता है, उसी तरह गहरी नींद का आनंद कौन ले सकता है, जो शारीरिक श्रम करता हो। और अच्छी भूख लगने के लिए और गहरी नींद आने के लिए आना, ये क्या है, स्वच्छ और अच्छे स्वास्थ्य के लक्षण है। स्वास्थ्य यानी हेल्थ, अच्छी हेल्थ के क्या है, लक्षण है। और तीसरी बात यह है कि सुकून प्राप्त करना। पहली और दूसरी बातों को अपनाकर ही व्यक्ति सुकून प्राप्त कर सकता है। देखिए क्या कहा है कि इंसान सुकून का प्राप्त कर सकता है। तीसरी बात ये कही गई है कि सुकून, जिंदगी में सुकून होना बहुत जरूरी है। जब आपका जो गुस्सा है वो आप कंट्रोल में रखेंगे, आपका जो ईगो है, अहंकार जिसे हम कहते हैं, वो आप कंट्रोल में रखेंगे या नहीं, अहंकार आप अपने अंदर बिल्डअप होने नहीं देंगे, तो क्या होगा, आपका जो शत्रु है वो अपने आप दूर रहेंगे। और दूसरी बात कही थी कि गहरी नींद और अच्छा खाना, ये सब आप जब प्राप्त करेंगे, ये सब दोनों चीजें जब आप प्राप्त करेंगे तो जाहिर सी बात है जिंदगी में सुकून आपके बना रहेगा। तो ये तीसरी बात यही है कि आपको ये पहली दो बातें आपको अपनाना है, तभी आपकी जो तीसरी बात है जो सुकून प्राप्त करने की, वो अपने आप आपको प्राप्त हो जाएंगी। अंतः हर प्राणी को अपने जीवन में ये तीनों बातें अपनानी चाहिए, क्योंकि सुखी जीवन व्यतीत करने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना अति आवश्यक है। देखिए हर इंसान को ये तीन चीजों की बहुत आवश्यकता है, और जब तक आप ये तीनों चीजें अपनाएंगे नहीं तब तक आप सुखी जीवन व्यतीत नहीं कर पाएंगे। तो इस पाठ में हमें यही देखना है कि एक माँ है जिसने अपने बेटे को 3 आज्ञाएं दी है, तो उन 3 आज्ञाओं को प्राप्त करके एक बेटा किस तरह अपनी जिंदगी सुकून से बिताता है। तो देखते हैं पाठ में हमें इस माँ बेटी की कहानी में क्या बताया है। गुरु गोरखनाथ घूम घूम कर उपदेश दिया करते थे। उनके उपदेशों से लोग बड़े प्रभावित होते थे और शिष्यता ग्रहण करते थे। देखो एक गांव में गुरु गोरखनाथ बोलकर एक गुरु थे, वो हमेशा घूम घूम कर उपदेश दिया करते थे। उपदेश देना, लोगों को समझाना और लोगों को धर्म की ओर क्या करना, अट्रैक्ट करना, उनको बताना कि किन चीजों से क्या होता है या फिर किन चीजों को अपनाने से आप किस तरह सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और लोग उनके उपदेशों को क्या करते थे, बहुत ही ध्यान से सुनते थे और उनकी तरह प्रभावित होते थे, अट्रैक्ट होते थे और लोग उनके साथ जुड़ जाया करते थे। एक बार वे राजा गोपीचंद के महल में जा पहुंचे। महाराजा बड़े संस्कारी थे, धर्म में उनकी गहरी रुचि थी। गुरु गोरखनाथ के उपदेश सुनकर उसके मन में विराग उत्पन्न हो गया। राज्य त्याग कर संन्यास लेने की इच्छा हो चली। देखिए यही गुरु गोरखनाथ जी एक दिन राजा गोपीचंद के महल में जा पहुंचे। अब महाराजा बड़े संस्कारी थे, बड़े आज्ञाकारी थे। अब उनको इन सब बातों में बड़ी गहरी रुचि थी। अब उन्होंने जब गोरखनाथ के जो बातें सुनी, उनके उपदेश सुने, तो उनके मन में विराग उत्पन्न हुआ। विराग यानी इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं ये सब राज बाट सब त्याग कर मैं भी क्या करूं, इन गुरु के जैसे मैं क्या करूं, इनके साथ हो चलूं और ये संसार को क्या संसार से त्याग ले लूं और एक
गुरु के साथ जुड़कर मैं भी इनके साथ इसी तरह संन्यास लेकर अपनी आगे की जिंदगी व्यतीत करूं। लेकिन राजा गोपीचंद मात्र भक्त थे। माता की आज्ञा पाए बिना वे सन्यासी बनना पसंद नहीं करते। अंततः वे माँ के पास पहुंचे और बोले, माँ आज्ञा दो तो मैं सन्यास ले लूं। प्रत्येक सुख विद्यमान रहते हुए राजा ने बड़ी दृढ़ता से यह बात अपनी माँ से कही दी। माँ ज्ञानवती थी। बोली, यदि मेरे मन दृढ़ है तो अवश्य ले ले संन्यास, परंतु पहले अपने गुरु के साथ कुछ समय रहकर तो देख। यदि मन को शांति मिले तो सन्यासी हो जाना। देखिए, जो राजा गोपीचंद थे वो क्या थे, बड़े संस्कारी थे और माँ की आज्ञा के बिना वो सन्यास लेना पसंद नहीं करते थे। उनको माँ की आज्ञा की प्रतीक्षा थी। उनको माँ की आज्ञा के बिना सन्यास नहीं लेना था और वो माँ की आज्ञा लेने के लिए वो माँ के पास पहुंचे। तो माँ ने भी उनकी सब बातें सुनी और क्या कहा कि अगर तुम्हें लेना ही है तो पहले एक काम कीजिए, आप गुरु के साथ कुछ दिन रहिए। अगर फिर आपको ऐसा लगता है कि मुझे सन्यास लेना चाहिए, मुझे अब मेरा मन इसमें पूरी तरह लग रहा है, तो आप सन्यास ले लीजिए। तो इसी तरह उन्होंने माँ की आज्ञा का पालन किया। वो गोपीचंद ने ऐसा ही किया। राज्य त्याग कर वे गुरु गोरखनाथ के साथ चल पड़े। प्रभु भजन का आनंद मिला तो अपना वेश बदल लिया। वे सन्यासी हो गए और देश देश में घूमते हुए अलग जगाने लगे। देखिए, गोपीचंद महाराज ने क्या किया, उनको सन्यास लेना था। माँ की आज्ञा सुनकर उन्होंने क्या किया, फिर सन्यास ले लिया और राज्य सब त्याग कर वो प्रभु गोरखनाथ के साथ चल दिए। और फिर देश विदेश में वो घूमते रहे और परमेश्वर का नाम लेते हुए वो देश देश घूमने लगे। और इसी तरह एक बार घूमते हुए वे अपने घर आए और भिक्षा का पात्र लेकर महल में पहुंचे। आवाज आई, अलख निरंजन। आवाज महल के अंदर उनकी माँ के कान पर पड़ी और वह द्वार पर आ गई। पुत्र को पहचानते देर न लगी, आश्चर्य से बोली, अरे गोपीचंद ने भिक्षा पात्र आगे बढ़ाते हुए कहा, हाँ माँ, तुम्हारा गोपी अब भिक्षुक है, भिक्षा लेने आया है। माँ ने सोचते हुए कहा, ठहर, मैं तुझे अवश्य भिक्षा दूंगी। यह कहकर वो अंदर चली गई और चावल के 3 दाने ले आई। एक एक कर तीनों दाने भिक्षा के पात्र में डाल दिए। गोपीचंद ने आश्चर्य से उन दानों को देखा और कहा, माँ, मैं इस भिक्षा का अर्थ नहीं समझ सका। देखिए, अब भी आगे दिन बीतते चले गए और क्या हुआ, फिर एक दिन घूमते घूमते महाराज अपने ही महल के द्वार पर आकर खड़े हो गए और भिक्षा मांगने लगे। जैसे ही उनकी माँ ने उनकी आवाज सुनी गोपीचंद महाराज की, वो दौड़ती हुई द्वार पर आई और उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटा तुम? तो उन्होंने कहा, हाँ बेटा, हाँ माँ, अब आपका पुत्र क्या हो गया है, एक भिक्षुक हो गया है और मुझे आप भिक्षा दीजिए। तो उनकी माँ ने कुछ सोचा और बोला, ठहर, मैं तुमको भिक्षा जरूर दूंगी। और अंदर जाकर चावल के 3 दाने ले आई और वो 3 दाने उसकी भिक्षा पात्र में डाल दिए। गोपीचंद ने आश्चर्य से उन दानों को देखा और कहा, माँ, मैं इस भिक्षा का अर्थ नहीं समझ सका। माँ ने कहा, नहीं समझा तो सुन, प्रत्येक दाना एक आज्ञा है। तू सन्यासी हो गया, फिर भी मैं तेरी माँ हूँ, मेरी आज्ञा का पालन करना। गोपीचंद बोले, क्या आज्ञा है माँ? माँ ने कहना शुरू किया, पहली आज्ञा यह है कि जैसे महल में सुरक्षित होकर रहता था वैसे ही बाहर भी रहना। इस पर गोपीचंद बोल उठे, परंतु यह कैसा हो सकता है माँ? मैं अब राजा नहीं, अपनी सुरक्षा के लिए सिपाही और मंत्री नहीं रख सकता। माँ ने कहा, सिपाही और मंत्री की आवश्यकता नहीं, परंतु स्मरण रहे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के डाकू सदा आसपास रहा करते हैं। उनसे बचने के लिए सत्संग का
सत विचार का, सत आहार और सत आचार का किला बनाकर रहेगा तो ये डाकू तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे और तू सदा सुरक्षित रहेगा। गोपीचंद ने पूछा, और दूसरी आज्ञा माँ? माँ ने कहा, दूसरी आज्ञा यह है कि जैसे महल में नाना प्रकार के भोजन तैयार होते थे और तू स्वाद से खाया करता था, वैसे ही जंगल में भी खाना। इस पर गोपीचंद पूछ बैठा, परंतु जंगल में ऐसा भोजन बनाएगा कौन? जब तू दिन भर परिश्रम करेगा और अब योगा अभ्यास करेगा तब भूख लगेगी। तो रुका सूखा जो भी खाएगा उसमें तुझे रस भरे पकवानों का स्वाद आएगा। स्वाद पकवानों में नहीं, भूख में है, माँ का उत्तर था। तीसरी आज्ञा क्या है माँ? गोपीचंद ने पूछा। माँ ने कहा, महल में तेरे पास कितने ही नौकर चाकर थे, सुंदर झूले में झूलता था, सेवक सेवा करते थे, दासियां गीत गाती थी, उनकी मधुर ध्वनि से तू गहरी नींद में सो जाता था। उसी प्रकार वन में भी गहरी नींद सोना। गोपीचंद बोल उठा, यह कैसे होगा? माँ समझाती हुई बोली, जब तेरे विचार अच्छे होंगे, जब योगासनों से तेरा तन थक जाएगा और ध्यान लगाने से मन थक जाएगा तो गहरी नींद आवश्यक आएगी। नींद नौकरों के कारण नहीं, थकावट के कारण आती है। गोपीचंद ने माँ की 3 आज्ञाएं शिरोधार्थ कर अपनी राह ली। देखिए क्या 3 आज्ञा है कि पहली आज्ञा यही थी कि तुम अपनी लोभ, क्रोध, माया को क्या करना है, तुम्हें कंट्रोल करना है। और जिस तरह तुम महल में रहा करते थे सुरक्षित, वही उसी तरह तुम्हें बाहर भी रहना है। तो राजा बोल उठे कि अब मैं राजा हूँ क्या? नहीं, मैं राजा नहीं हूँ, तो फिर मैं अब मेरे लिए सुरक्षा के लिए सिपाही और मंत्री कहाँ से लाऊं? तो माँ ने क्या कहा कि देखिए, सिपाही और मंत्री की आवश्यकता नहीं है, परंतु स्मरण रहे यानी याद रहे कि जो क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के जो डाकू है वो हमेशा हमारे आसपास रहते हैं। उसके बचने के लिए आपको क्या करना है कि अच्छे विचार, अच्छा आहार और अच्छे आचार आपको अपने अंदर बनाकर रखने हैं, इनका किला बनाकर रखने हैं, ताकि ये जो डाकू है वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे और आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे। सबसे बड़े शत्रु आपके कौन है? काम, लोभ, क्रोध, मोह, माया और अहंकार, यही आपके सबसे बड़े शत्रु है। और इनसे बचने के लिए आपको हमेशा सत आचार, सत्संग और सत आहार और सत आचार का आपको क्या करना है? किला बनाना है, ताकि ये जो डाकू है वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे और आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे। अब आप दूसरी आज्ञा ये क्या थी कि माँ ने क्या कहा कि जिस तरह आप महल में नाना प्रकार यानी डिफरेंट टाइप्स के फूड आप क्या करते थे? खाया करते थे, उसी तरह जंगल में भी आप उसी तरह का खाना खाना। अब जंगल में अब राजा महाराजाओं की तरह खाना मिलेगा क्या? जाहिर सी बात है नहीं। तो फिर अब जंगल में ऐसा भोजन कैसे बनेगा? तो माँ ने क्या कहा फिर कि खाने के लिए, अच्छे भोजन का आनंद लेने के लिए किसकी जरूरत होती है? भोजन की होती है क्या? नहीं, तो किसकी होती है? भूख की। आप जब दिन भर परिश्रम करेंगे यानी हार्डवर्क करेंगे और ज्यादा काम करेंगे और क्या करेंगे? योगा अभ्यास, एक्सरसाइज वगैरह जो करेंगे उससे तुम्हें क्या लगेंगी? बहुत भूख लगेंगी। और जो भी रुका सूखा तुम्हें जो भिक्षा पात्र में जो लोग तुम्हें भिक्षा देंगे उससे क्या होगा? वो सब जो चीजें हैं आपको बहुत ज्यादा टेस्टी लगेंगी, यम्मी लगेंगी, रस भरे पकवानों की तरह लगेंगी। और भूख इसमें होती है, पकवानों में नहीं होती है। भोजन का स्वाद पकवानों में होता है क्या? नहीं, इसमें होता है, भूख में होता है। और तीसरी आज्ञा क्या थी कि महल में जिस तरह नौकर चाकर होते थे और सुंदर झूले में महाराज झूला करते थे और दासियां जब उनकी सेवा करती थी और गीत गाया करती थी और फिर उनकी गीत की ध्वनि में, मधुर ध्वनि में राजा चैन की नींद सोया करता था, उसी प्रकार आप गहरी नींद जंगल में भी सोना। अब गोपीचंद महाराज बोल उठे, अब ये कैसे मुमकिन हो सकता है? अब मैं जंगल में ये सब थोड़ी ना ला सकता हूँ। तो माँ ने क्या कहा कि आपके विचार अच्छे होंगे और आप जब एक्सरसाइज, योगा करोगे तो आपका तन और मन क्या होगा?
थक जाएगा और उससे आपको गहरी नींद आएंगी। नींद नौकरों के कारण आती है क्या? नहीं, थकावट के कारण आती है। गोपी चंद ने माँ की तीनों आज्ञाओं को शिराधार्थ कर अपनी राह पकड़ ली। शिराधार्थ कर रहे मतलब उनका आदर करा, उन आज्ञाओं को आदर पूर्वक उन्होंने अपने अंदर ले लिया और अपनी राह पर वो चल पड़े। इसी तरह हमें भी भूख लगी है, अच्छी भूख लगने पर खाना खाना है, परिश्रम करना है और अपना जो क्रोध है, अहंकार है, लोभ है, लालच है, उसको क्या करना है? त्यागना है। और हमारा शत्रु कोई और नहीं है, हम खुद होते हैं। हमारे यही चीज है जो लोभ, अहंकार, मोह, माया जो भी होती है वही हमारे सबसे बड़े शत्रु होते हैं और उससे हमें बचना है। तो यही थी इस लेसन की कहानी, माँ की 3 आज्ञाएं।